हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कि जो जीके के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा जो कि 17-18 फरवरी को है, तो उसके लिए 10 सेट जारी की थी। तीसरा सेट है, तो देखते हैं टाइम ना वेस्ट करके। पहला प्रश्न, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जो है वो है पाल मरे, एंड ऑप्शन बी है आपका सारा वर्नस्टीन, एंड सी पॉल लिंच, एंड डी है जोनाथन एस कोफ्रे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 मिला। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी बनारस में, एंड डी है गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो है आपका बी कानपुर में। ठीक है, कानपुर में ही आप याद रखना वित्त निगम है आपका, कानपुर में भी औद्योगिक निगम वो है। इसके अलावा कानपुर में ही आपका आईआईटी है। पूछा भी जाता प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, और ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी। ठीक है, क्या आया क्वेश्चन? कुल्लू घाटी जो है जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो हैं? ए धौलाधर पीर पंजाल। देखिए यहाँ पर जो कुल्लू घाटी है, डायरेक्ट हम आंसर बताते हुए चलते हैं आपको। कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच जो है वो क्या है आपका? कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी, तो कुल्लू घाटी जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए मैंने हमेशा कहा था कि दिवस से प्रश्न याद रखना, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। इस बार फिर आ गया, देखो अंतर्राष्ट्रीय, इसमें आ गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? तो उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में जिसने शपथ ग्रहण की है वो, देखिए मैंने आपको राज्यपाल से संबंधित जीके ट्रिक्स बाय आशीष साक्या चैनल में मैंने आपको बाकायदा ट्रिक के थ्रू समझाया था, और वहाँ आप वो वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो उड़ीसा के नए जो राज्यपाल हैं वो हैं रघुवर दास। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? रघुवर दास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। ए चंद्रप्रभा, बी नवाबगंज, सी हस्तिनापुर, डी है रानीपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है? ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी लद्दाख। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? लद्दाख में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप प्रश्न पेपर जब खोलेंगे देखेंगे तो नहीं है और है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका मेडुला। ठीक है, मेडुला जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये सभी अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, ये क्या है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन सा जनपद जो है वो दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक करता है? ए सहारनपुर, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी है लखनऊ। तो आप सभी को मैंने बताया कि दशहरी आम का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो है लखनऊ। ठीक है, फेमस है दशहरी आम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आलू उत्पादन। आलू उत्पादन में आलू निम्नलिखित में किसका एक प्रमुख स्रोत है? देखिए आलू के अंदर सबसे ज़्यादा
क्या पाया जाता है, पूछा गया। ए प्रोटीन, बी वसा, सी खनिज पदार्थ, डी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये प्रश्न आपको पहले देखिए गेहूं में भी बहुत बार पूछा गया, सर्वाधिक क्या पाया जाता है। इसके अलावा आलू में इस प्रश्न, ये जो प्रश्न हैं मैंने विभिन्न प्रकार के आपको पोषक तत्व बताए थे और उनके जो रिच सोर्स हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। और नहीं तो एक बार फिर से विटामिन, उनके नाम, रासायनिक नाम, इसके अलावा स्रोत, ये सब तैयार करके जाना है आपको, उनकी कमी से रोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है डी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो समर्पित है किस ऋषि को, ऋषि आगे नाम बताना है। ठीक है, तो यूपी के अंदर जो गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका व्यास को समर्पित है। ठीक है, व्यास को, ऋषि व्यास के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदियों में से, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती। देखिए प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं गुजरती। ए रामगंगा, बी गोमती, सी वैनगंगा, डी राप्ती। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी वह नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, वो है वैनगंगा। ठीक है, वैनगंगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। ए नासिक, बी मुंबई, सी औरंगाबाद, डी पुणे। तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना इन सब प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा जो है वो ऋषि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में जो नदी नहीं गुजरती, वैनगंगा, रामगंगा, गोमती, राप्ती, सभी जो नदियां हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश में दशहरी आम जो वो कहाँ का फेमस है, लखनऊ का है। अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं होता है, मेडुला नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार जो है वो हस्तिनापुर है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है। मैंने आपसे पूछा था कि पिछली बार सूर्य मंदिर कहाँ है, और इस बार भी मैं पूछ रहा हूँ आपको, सूर्य मंदिर किस राज्य में है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो कमेंट करेंगे तो समझ जाऊँगा कि वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा है और समझा है, वीडियो का पूरा लेक्चर अटेंड किया है। ठीक है, सूर्य मंदिर कमेंट में बताना है किस राज्य में है। क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टे में, रंगम में, श्रीरंगम में या तंजावुर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मदुरई में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया था। देखिए 1000वां 100वां पूछा जाएगा है तो अब 10वां ही पूछा जाए। पहला देखो, पहला पूछा जा सकता है। अब लास्ट वाला यानी जो अभी 10,000वां है ये बहुत फेमस है, तो ये पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नवंबर 2023 में मोदी जी ने क्या किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था। और ये जो जन औषधि केंद्र है वो है एम्स देवघर में। ठीक है भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, एम्स देवघर। हर्यक वंश का शासक जो है वो अजातशत्रु किसका पुत्र था। देखिए हर्यक वंश एक ऐसा वंश है जिसे पितृहंता वंश कहा जाता है। यहाँ के जितने भी शासक हुए अधिकांशतः उन्होंने अपने पिता की हत्या करके की। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्यक वंश में जो उदयन था वो किसका पुत्र था, हर्यक वंश में अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो जो अजातशत्रु था वो था आपका पुत्र बिंबसार का। ठीक है, बिंबसार। ठीक है, ये बिंदुसार नहीं है, ध्यान रखना, बिंबसार है, WHO। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, यदि सरकार की राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू, यदि सरकार द्वारा DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में किसके पास जा सकता है। A उच्च न्यायालय, B सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, D राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, D इनमें से कोई नहीं। देखिए DPSP जो हैं वो राज्य के कल्याणकारी भावना यानी राज्य को कल्याणकारी नीतियाँ प्रोवाइड करती हैं, अर्थात उसके अंदर प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं। और ये जो DPSP होते हैं भाई, जो DPSP हैं मैंने आपको करवाया था कि DPSP जो हैं वो अवाद योग्य हैं, अर्थात इनके हनन होने पर या लागू ना होने पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, या कहीं भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये राज्य को एक कल्याणकारी सिद्धांत प्रोवाइड करते हैं, ना कि उनके हनन, ये व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं होते।
ये फंडामेंटल राइट की तरह नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप कहीं भी नहीं जा सकते। अक्टूबर 2023 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक, देखिए हमने कहा था सूचकांक भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक पिछले में नवाचार सूचकांक पूछा गया था जिसका राइट आंसर था भारत की रैंक उसमें 40 थी। इस बार पूछा गया वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भुखमरी के मामले में भारत का जो स्थान है वो है 111वां। ठीक है, और जिस हिसाब से मोदी जी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम नीचे से टॉप भी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझो। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, किस नाम से? देखिए यहाँ पर का यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी है, ये इसका राइट आंसर, राज श्री पुरुषोत्तम टंडन दास मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें सुमेलित नहीं है, यानी मैच नहीं कर रहा। पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएँ 9 का, सहकारी समितियां 9 का, अधिकरण भाग 10। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अधिकरण भाग 10 में। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन, 8वां जो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 है वो कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ए, नई दिल्ली में। ठीक है, 18वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखिए यूपी के बाउंड्रीज पे यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जनपद है जो प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है फतेहपुर। फतेहपुर जो है वो प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान कि दरों में निम्नलिखित में से क्या होगी। क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति के समय कर की जो दरें हैं वो निम्नलिखित में से क्या होंगी, उनमें बढ़ेगी या घटेगी, इस तरह से बताना है। ए वृद्धि, बी कमी, सी स्थिर बने रहना, डी घट या बढ़, मतलब दोनों घटनाएं हो सकती है, ये कहना चाह रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, जब भी मुद्रास्फीति है तो कर की जो दर हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है चेचक के जो वैक्सीनेशन है उसका आविष्कार किसने किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखो BCG है, चेचक है, ये सारे जो टीके हैं, इंसुलिन वगैरह खोज किसने है, ये साइंस में मैंने आपको बाकायदा चैप्टर कराया हुआ है, उसे वीडियो को जरूर देखना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। ठीक है भाई, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, टीके की चेचक की वैक्सीनेशन की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। अगला क्या है प्रश्न है, ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी, देखिए क्या प्रश्न है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध, देखिए प्रश्न क्या है, जायकवाड़ी बांध जो है अवस्थित है। ठीक है, आपको बताना किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध है। तो मैंने बांध पे जो प्रश्न है वो कराए हुए हैं। तो ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका गोदावरी, महाराष्ट्र। ठीक है, जायकवाड़ी बांध जो है वो गोदावरी में है और महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए आगे चलते हैं। और अब ये देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप सभी को करा चुका हूँ, तो मैं आपको वो सारे प्रश्न नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स के जो भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे मैंने आपको सॉल्यूशन कराए हैं लाइव क्लास में, आप वीडियो को देख लेना। चलिए अब इस प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी जो है वो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है वो MP में है, जबलपुर में, बहुत ही फेमस है। आपको बताना है कौन सी नदी है वो ये जलप्रपात बनाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल से टच नहीं होता है। ये बाउंड्रीज आ गया। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नेपाल से सीमा शेयर करता है, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। ठीक है, देखिए आपको भारत एवं उसके आसपास के पड़ोसी देशों की सीमाएं वगैरह वो सब देख के जाननी है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, ये तीनों जो है वो नेपाल के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, जबकि असम जो है वो सीमा स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि असम जो है वो असम के चारों अरुणाचल प्रदेश और एक तरफ से आ जाता है आपका वो पश्चिम बांग्लादेश। ठीक है, तो वो सीमा वो नेपाल के साथ टच नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था मैसूर के बीच और
अंग्रेज़ों के बीच। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको सभी के टाइम पे याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो डी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। असम राज्य जो है वो उसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। उत्तराखंड की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना इन पॉइंट्स को, और ये आपके एग्जाम में 100% बनेंगे। इसके अलावा सिक्किम जो है उसकी भी सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान समझो। किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने गीत गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनके जो नारे हैं वो याद करके रखना है। यहाँ पूछा गया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो गाना भी है और बहुत अच्छा। ये बताइए किसके बोल हैं, तो ये है बिस्मिल अजीम मावादी। ठीक है, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग, क्योंकि यही बाद में क्या बन गया था, कैनिंग इसके बाद वायसराय बन जाएगा। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, वो कौन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है R.A. फिशर। ठीक है, R.A. फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। रतले पन, मुझे पूरी उम्मीद थी, पनबिजली परियोजना क्योंकि बहुत चर्चा में है। तो रतले जो पनबिजली परियोजना है वो कहाँ पर है, वो चेनाब नदी पर है, और ये याद रखना है आपको। ठीक है, परियोजनाएं भी पढ़ के जानी हैं, ध्यान से रखना चीज़ों को। ये जो कुछ बांध हैं, नदियां हैं, ठीक है, नदियों की सहायक नदियां हैं, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो आपके जितने भी दिवस हैं वो सब, और जो भी मतलब शब्दावली हैं खेल संबंधित वो, ट्रॉफी, ठीक है, और फेमस, ये सब चीज़ें आपको याद में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में अनुमानित राजकोषीय घाटा, देखिए राजकोषीय घाटा जो है वो उसका अनुमान कितने प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 7.4%। ठीक है भाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 7.4 नहीं है, 6.4% है, 6.4%। अगला है थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो किससे संबंधित है, तो जो थॉमस कप का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बैडमिंटन। ठीक है, क्या होगा भाई, बैडमिंटन। अरे कैसे बार बार वहीं पे हो जा रहा है, बैडमिंटन। अगला है, निम्नलिखित में देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है, देखिए भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका भारत। भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके, और ये सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन के लिए आप मैथमेटिक्स की सीरीज़ है लाइव क्लास में हमने ली है यूपी पुलिस के लिए, वो एक सीरीज़ ज़रूर देखना, आपको सारे मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ आप जीके और हिंदी के ये जो क्वेश्चंस हैं इनको रिवाइज कर लो, बेहतर ढंग से पढ़ लो। यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे और इस टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो इनसे रिलेटेड करते हुए सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आपको सिर्फ पढ़ना ही है, तो सिर्फ जीएस अपना जो प्रीवियस जो सिलेबस है बस उसे ही पढ़ना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नया पढ़ने का प्रयास मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू।